आइए हम आज के अपनी आराधना को शुरू करेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपनी दया में हम सबको दिया है। आज ये आखिरी रविवार है जिसमें हम 2020 में आराधना कर रहे। इसके बाद जो रविवार होगा वो नए वर्ष में होगा, 2021 में होगा। सो आइए हम उस परमेश्वर को जिसने हमें 2020 में नाना प्रकार की परिस्थितियां होने के बावजूद, चिंता, डर और भय का माहौल होने के बावजूद, उस परमेश्वर ने हमें प्रतिदिन संभाला और 2020 एक एक दिन करके कठिन तो था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में हमें आगे बढ़ने में सहायता की। वो परमेश्वर जीवित है। भजन संहिता 96 में हम जैसा पढ़ते हैं कि यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। मेरे प्रेजिजों, परमेश्वर के लिए हम एक नया गीत गाएं। वो नया गीत जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है मेरे प्रेजिजों प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा हमें जो छुटकारा मिला है वो हमारे लिए नया गीत है। उस परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, उस परमेश्वर के प्यार के लिए धन्यवाद देना, मेरे प्रेजिजों, यही नया गीत है। आइए हम उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और अपने हृदयों को प्रभु की ओर लगाएं। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और परमेश्वर को निहारें। अपने मनों में परमेश्वर को धन्यवाद दें इस पूरे वर्ष के लिए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आने वाले 2021 को हम सब के लिए आशीष का कारण बनाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आप थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आपका नाम अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस संसार को खूबसूरत बनाया। इस संसार में आपने इंसान को रखा जो मिट्टी से बनाया गया, लेकिन आपने अपने जीवन का सांस उसके नथनों में फूंका और वो मिट्टी का पुतला जीवित प्राणी बन गया। धन्यवाद देते हैं पिता आपके उस प्यार के लिए जो आपने तमाम मानव जाति से किया है। आपने बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े भरोसे के साथ और बड़े प्रेम के साथ इंसान को बनाया ताकि आपकी बनाई हुई सृष्टि में वह काम करे और आपके नाम की महिमा करे। जीवित परमेश्वर, पाप के कारण मनुष्य जब आपकी धार्मिकता से गिर गया, तब भी आपने अपने प्रेम को प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए जो हमें प्रतिदिन प्रेरणा देता है। वो बलिदान हमें प्रतिदिन सामर्थ्य, ताकत देता है, बल देता है कि हम एक दिन के बाद दूसरा दिन देख पाते हैं। हमारी कमजोरियों में,
बीमारियों में, दुखों में, परेशानियों में आपका सामर्थ्य हमें संभालता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना और स्तुति करना और अपने जीवन में आनंदित रहना, इसके सिवाय और सब चीजें व्यर्थ। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके वचन में आनंदित रहें, हम आपकी बातों में आनंदित रहें और हम आपके नाम की महिमा करें। यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपने इंसान के लिए ठहराया है। इस संसार का कुछ समय का जीवन जो 70, 80 या 90 वर्ष हो सकता है, आपने उसके प्रति हमें ये वायदा किया है प्रभु कि हमारे जीवन की हर आवश्यकता, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करेंगे। और इसके लिए उदाहरण भी दिया कि जो चिड़ियाँ ना बोती हैं ना काटती हैं, उनका भी आप ख्याल रखते हैं। तो वो इंसान जिसको आपने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया है, उसको आप क्यों ना हर उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब हमें यह अवसर मिला है कि हम आपकी स्तुति और महिमा करें, अपने आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें। आपके बच्चे जो अपने अपने घरों में हैं, वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करें। आज की आराधना आपके नाम की महिमा के लिए हो। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आज का वचन जो मिस्टर पीटर मार्क के द्वारा दिया जाता है, उस वचन के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को आशीषित करें। पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को, भजनों को, सब कुछ को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए अब हम आज के मनन के लिए जो वचन लिया गया है उस वचन में चलेंगे, जो कि पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से और 11 पद तक। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11। और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस इन पदों को हमारे लिए पढ़ें। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय 1 से 11। तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दृढ़ता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सहते रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद
आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही तेरा साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
आइए अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिस्टर पीटर मार्क आज के वचन में हम सबकी अगुवाई करें। महान और दयालु परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के बहुमूल्य समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पर बड़ा रहम किया कि मैं और आप परमेश्वर की दया से जीवितों की ज़मीन पर हैं और प्रभु यीशु मसीह ने पूरे साल हमको संभाला और नए साल में अपने दया से प्रवेश कराने जा रहा है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए इस अंत के इस साल के जो बिल्कुल निकट आ गए हैं, अंत में हम लोग कुछ देर परमेश्वर के वचनों पर विचार करें। पहला पतरस, ये जवान बेटा मेरे साथ पढ़ने जा रहा है, पहला पतरस 5 बाब उसकी 3री आयत। देखिए 3री आयत में क्या लिखा है, ऊंची आवाज से पढ़िए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। बाइबल कहती है जो कलीसिया या जो कलीसिया के लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन्हें क्या करना है? उन पर अधिकार नहीं जताना। क्या करना है? झुंड के लिए एक आदर्श बनना है। मेरे और आपके जीवन का जो आदर्श है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे आपके लिए किया है, बाइबल से हमको सिखाना मांगती है कि हमको वैसा ही जीवन व्यतीत करना है जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? पतरस ने कहा आत्मा के द्वारा लिख। क्या लिख? जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं या जो कलीसिया तुम्हें सौंपी गई है उन पर अधिकार मत जताओ, परंतु उनके लिए एक आदर्श बन जाओ। और पहला पतरस 2:21 में लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह हमको दुख उठा उठाकर हमको एक आदर्श देगा। आदर्श है यीशु मसीह मेरे आपके जीवन का, कि मैं और आप भी जैसे यीशु मसीह ने सेवकाई में दुख उठाए ताकि आत्मा जीत जाए, ताकि लोग नाश हो जाए। दूसरा पतरस 5:21 में लिखा है, वो जो पाप से अज्ञात था हम सब की खातिर पाप बन गया ताकि मैं और आप उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम धर्मजन थे नहीं, हम पापी थे, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, उद्धारकर्ता मनुष्य के रूप में उतर आया और मेरे और आपके छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा आदर्श बनो। झुंड के लिए आदर्श क्यों बना? जब मैं और आप झुंड के लिए आदर्श बनेंगे तो झुंड के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मैं और आप भी एक दिन ऐसे ही थे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको उद्धार करता जाना और उसके निकट आए और देखा कि उसके आदर्श के द्वारा आत्मा जीती जाती है, तो हम लोग भी कन्वर्ट हुए। और आज प्रभु मुझे आपको सिखा रहा है, जो कलीसिया मैंने तुमको सौंपी है या जो लोग मैंने तुम्हें सौंपे हैं उन पर अधिकार मत जताओ, उनके लिए एक आदर्श बन जाओ। तब क्या होगा? 4थी आयत देखिए, 4थी आयत में क्या लिखा? जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, हाँ जी, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। मेरे को और आपको परमेश्वर का एक वायदा है, अगर मैं और आप यीशु मसीह के आदर्श के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो लिखा है जब, ये हमारा विश्वास है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि फिर तो काम 1:10 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे तो स्वर्गदूतों ने वहां पर लोगों से कहा, जिस परमेश्वर को, जिस प्रभु को तुम लोग आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, दिन आएगा वो लौट कर आएगा, और जब वो लौट कर आएगा तो उसके लिए बाइबल क्या कहती है? वो आएगा और तुमको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। वो महिमा जो इंसान से मिलती है वो महिमा नहीं, वो महिमा का मुकुट देगा जो परमेश्वर देगा। और उसके बारे में बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, वो मुकुट ऐसा होगा जो कभी मुरझाएगा नहीं। यहां के जो मुकुट है, जो दुनिया में रिवार्ड मिलता है, जो दुनिया में आशीषें मिलती है, वो सब खत्म हो जाएंगी, वो सब नाश हो जाएंगी, उनमें से कुछ भी बचने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, बाइबल सिखाती है अगर मैं और आप झुंड के लिए आदर्श बन जाएंगे तो प्रधान रखवाला यानी कि यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो हमको एक ऐसा मुकुट दिया जाएगा जो कभी मुरझाने का नहीं। 5वीं आयत देखिए क्या लिखा है 5वीं आयत में, इसी प्रकार हाँ जो से तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, हाँ जी, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दृढ़ता से कमर बांधे रहो। आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का, बाइबल कहती है बड़ी ही दीनता के साथ हमको परमेश्वर के अधीन रहना है और सेवा करनी है। बाइबल कहती है क्यों? क्योंकि हमको अगर घमंड आ गया, बाइबल कहती है 1 कोरिन्थियों 6:5 में लिखा है, थोड़ा सा जो खमीर है यानी कि थोड़ा सा जो घमंड है वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए परमेश्वर ने पतरस से कहा लिख, क्या लिख? कि हमको बड़ी दीनता के साथ
और घमंडी नहीं बनना, परंतु वो हमको दीन बनना है परमेश्वर के सामने। जब मेरा दीन बनेंगे तो आगे वायदा है, परमेश्वर जो है वो दीनों पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह का मतलब है दया करता है, दया का मतलब है संभालता है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है और हमको संभालता है। ये सारे काम के लिए मुझे और आपको घमंड से बचना है। भजन संहिता 75:4 में लिखा है, घमंडियों से कहो घमंड ना करें। और नीति वचन 18:12 में लिखा है, नाश होने से पहले जो है वो मनुष्य के जीवन में घमंड आता है। मेरे प्यारे बहनों, अगर मैं और आप घमंड करेंगे, या बाइबल सिखा रही है घमंडी मत होना, आदर्श बनना, झुंड के लिए आदर्श बनना, सेवा करना बड़ी दीनता के साथ। और घमंडी अगर मैं और आप बनेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आशीषें जो परमेश्वर से मुझे आपको मिलनी चाहिए, हम उनको कभी भी नहीं पा सकते। मेरे को और आपको परमेश्वर से अगर आशीष चाहिए तो परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा, यीशु मसीह के सामने दीन बनना पड़ेगा। और जब मैं और आप अगर मुझे आपको घमंड करना ही है तो बाइबल कहती है, यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे दे, और जो है वीर जो है वो वीरता पे घमंड ना करे, धनवान जो है वो धन पर घमंड ना करे। जो कोई भी घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। इससे बड़ी जो है मेरे और आपके लिए घमंड करने की कोई बात नहीं होती। बचे घमंड से, अभिमान से बचें, बड़ी दीनता के साथ। जब तक मैं और आप परमेश्वर की दया से जीवित हैं, जबकि पूरे साल प्रभु यीशु मसीह ने संभाला, ये बहुत ही धन्यवाद का विषय है। नए साल में प्रवेश कराने जा रहा है, ये उस सभी धन्यवाद का विषय है। और मेरे बहनों, जब मैं और आप दीनता के साथ परमेश्वर के साथ चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करेगा। और छठी है, देखे छठी में क्या पढ़े, बहुत ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। परमेश्वर के बल, इसलिए राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर, सबसे सुप्रीम प्रभु यीशु मसीह, बाइबल कहती है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या हो जाओ, दीनता के साथ रहो। बार बार बाइबल सिखाती है बड़ी ही दीनता के साथ हमको परमेश्वर के साथ चलना है। यशायाह 58:5 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य जो है अपने आप को दीन बनाए। दीनता जो है ये सबसे बड़ा रिवार्ड हो सकता है मेरे और आपके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पहली मुलाकात पतरस से हुई प्रभु से नाव के ऊपर, तो और जब खाली हाथ रहा, कुछ मिला नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी नाव पे चढ़ के कहा, अपने जाल को दाहिना डालो, दाहिने हाथ डालो। इससे पहले पतरस ने गवाही दी, प्रभु सारी रात मेहनत करी, कुछ मिला नहीं, फिर भी आप कहते हैं तो मैं जाल डालूंगा। अपने आप को पतरस ने दीन किया और जैसे ही जाल डाला, बाइबल कहती है वो जाल जब पूरी रात खाली रहा, पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, वो सारा का सारा जाल मछलियों से भर गया। और हाल ये हुआ उनको अपने साथियों को बुलाना पड़ा और साथियों ने भी अपनी मछलियों से नाव भर ली। और उस समय पतरस और दीन बन गया। लिखा है लूका 5:8 में, और इस चमत्कार को देखने के बाद पतरस जो था बड़ी ही दीनता से यीशु मसीह के पांव पर गिर गया और प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, प्रभु मैं पापी हूं। आज किसी को आप पापी नहीं कह सकते, आज इंसान अपने आप को पापी नहीं कह सकता। हम क्या कहते हैं, हम सबसे सुप्रीम है, हमारा जैसा कोई भी नहीं। लेकिन पतरस जानता था ये राजाओं का राजा है, ये ईश्वरों का ईश्वर है, जिस परमेश्वर के कहने से मेरा पूरा जाल भर गया, मछलियों से जो जाल खाली था। अगर मैं आप चाहते हैं हमारे जीवन के खाली जाल भर जाए तो परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। बाइबल कहती है याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आ जाएगा। राजाओं का राजा अगर मेरा आपके साथ है, रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर इस दुनिया के विरोध से मुझे आपको बचना है, इस दुनिया की कोरोना से या विपत्तियों से मुझे आपको बचना है, तो मुझको और आपको परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, लिखा है यहां पे हम लोग छठी हाथ पढ़ रही है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुमको क्या करेगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। आज सब बढ़ना चाहते हैं, मैं भी बढ़ना चाहता हूं और बढ़ना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मिट्टी में से उठाया और मुझे बढ़ाया। मैं चाहता हूं और परमेश्वर दया करे और अनुग्रह करे, हमारे बच्चों पर अनुग्रह करे और परमेश्वर बढ़ाए। परमेश्वर कहता है मैं बढ़ाने को तैयार हूं, मेरे बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। सबसे ज्यादा सुप्रीम है, सबसे जो बलवंत है उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा आसमान पर से फिर मुझे आपको दुहाई दे रहा है,
बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाओ, मैं परमेश्वर तुमसे कसम खाता हूं, मैं तुम्हें उचित समय पर बढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बनो, आज से हजारों साल पहले यूसुफ नाम का एक जवान हुआ, और आप सब लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ के बारे में लिखा है उत्पत्ति 37 में 37 में कि उसने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न को जब उसके भाइयों को बताया तो उसके भाई जो थे उससे नफरत करने लगे कि क्या हम तेरे आगे झुकेंगे। यूसुफ ने कहा, मैंने तो अपना सपना तुम्हें बताया है, तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो। लेकिन मेरे बहनों, ऐसे हालात पैदा हुए कि इस स्वप्न की वजह से इनके भाइयों ने यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेच दिया, और जो पोतीपर था, जो जल्लादों का सरदार था, उसको यूसुफ को बेच दिया। और बाइबल कहती है 39 चैप्टर में हम सीधे आ सकते हैं। 39वें चैप्टर में लिखा है, और परमेश्वर ने यूसुफ को पोतीपर के घर में आशीष देना शुरू किया यूसुफ की वजह से। जैसे ही यूसुफ पोतीपर के घर में पहुंचा तो पोतीपर ने देखा कि जब से यूसुफ मेरे घर में आया है, ओ परमेश्वर ने मेरे परिवार को आशीष देनी शुरू करी है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसकी जो पत्नी थी पोतीपर की, उसने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, और झूठा इल्जाम लगाने के बाद उसको कैद खाने में डरवा दिया। लेकिन बाइबल बताती है 39 के 20 में लिखा है, जब वो कैद खाने में पहुंचा, उसकी 39 के 20 पढ़ी, क्या लिखा है 20 में, उत्पत्ति का जल्दी करो, उत्पत्ति का 39 बाब उसकी 20 में लिखा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं जल्दी से। और यूसुफ के स्वामी ने पकड़कर यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया, और वो बंदी गृह में रहने लगा। पर यहोवा जो था वो यूसुफ के संग संग रहा, और उस पर दया करता रहा, और बंदी गृह के दरोगा का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। यानी कि यूसुफ के अंदर झूठे इल्जाम में उसको बंदी गृह में पकड़ाया गया, लेकिन परमेश्वर ने दरोगा के मन को खोला, और दरोगा का मन जब खुला तो बाइबल बताती है उस सारे कैद खाने के जो कैदी थे, उन सब को ऊपर यूसुफ को हेड बना दिया। कहां से वो गुलाम बनकर आया, छोटा इंसान बनकर आया, घर का काम वो करने लगा, घर को संभालने लगा। बाइबल बताती है उत्पत्ति 39 में कि पोतीपर ने घर का सारा काम, बिजनेस, रोटी पानी, सब कुछ यूसुफ के हाथों में सौंप दिया था, और ये पोतीपर ने उसके ऊपर विश्वास किया। मेरे प्यारे बहनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है, जब दरोगा के मन को खोला, सारे कैदी उसके अधीन हो गए, और समय आया कि जब वो राजा जो था फिरौन, उसके महल में पहुंचाया गया। ये बहुत लंबा चैप्टर है, हम सारे चैप्टर को जानते हैं कि किस तरीके से राजा के 2 नौकरों ने स्वप्न देखा, और उस स्वप्न के बारे में जब बताया गया तो एक को छोड़ा गया और एक को फांसी पर लटकाया गया। लेकिन एक दिन बाइबल बताती है 41 चैप्टर में अगर हम लोग आ जाएं, उत्पत्ति के 41 चैप्टर में हम लोग आए, तो वहां फिरौन ने एक स्वप्न देखा। 7 बड़ी मोटी बालें गेहूं की और 7 पतली बालें। मोटियों ने पतलियों को खा लिया और पतलियों ने मोटू को खा लिया, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही रहे, कुछ भला हो नजर नहीं आ रहा था। उस स्वप्न के बारे में कि 7 पतली जो थी गेहूं की बालें, उन्होंने मोटी को खाया, तो इसका मतलब यह है कि अकाल पड़ने वाला है। यूसुफ ने बताया, जब यूसुफ को वहां से बुलाया गया कि वो स्वप्न के बारे में बता सकता है, या जब यूसुफ को जेल खाने में से छुड़ाया गया तो पता चला कि यह है जो स्वप्न के बारे में बता सकता है। और तब यूसुफ ने राजा से कहा, राजा मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हां, जिस परमेश्वर यहोवा की मैं उपासना करता हूं, वो जो है इस स्वप्न का भेद जो है वो खोल सकता है। और तब यूसुफ ने बताया 7 साल अकाल रहेगा, 7 साल मोटी बालें हैं, वो बहुतायत से यहां पे भोजन वस्तु उत्पन्न होंगी। हमें जो है जब मोटी बाले का समय आएगा, उपज बहुत होगी, हमको वहां से संभालना है, गोदाम बनाने हैं, ताकि वहां पर गेहूं चावल और फसल को रखा जाए, ताकि जब 7 पतली बालें जो हैं, जब अकाल का समय हो, उस अकाल के समय में वो भोजन वस्तु जो है उनको इस्तेमाल किया जाए, जो लोग जो हैं उनके ऊपर महामारी ना पड़े या भूखमरी ना आए। तो मेरे प्यारे बहनों, बाइबल बताती है जो फिरौन था उसको ये बात सुनकर आनंद आ गया। एक मामूली सा इंसान जो जेल खाने में है, मेरे जो लोग थे, मेरे जो भूषजी करने वाले थे, वो इस स्वप्न के बारे में कुछ बता नहीं सके, लेकिन एक मामूली सा इंसान
लेकिन वो जान गया ये जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाला है। और मेरे प्यारे बहनों, बाइबल ये बताती है, अब फिरौन की गवाही सुनिए यूसुफ के लिए। 41 उत्पत्ति का 41 बार उसकी 37 शायद देखिए, 37 शब्द क्या लिखा है, पढ़िए 37 41 का 37। ये बात फिरौन उत्पत्ति, हाँ, फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। हाँ जी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ जी, क्या हमको ऐसा पुरुष हाँ जी, जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, हाँ, मिल सकता है? हाँ, बस इतना काफी है। 41 की 37 में क्या कमाल की बात है। एक ताकतवर राजा, फिरौन उस समय ताकतवर राजा था, मिस्र देश जो था उस समय ताकतवर राजा था। लेकिन जब जेल खाने में से यूसुफ को बुलाया गया और उसने उस सपन के बारे में बताया, तो यूसुफ का मुंह खोल दिया परमेश्वर ने। क्या कहा 37 में, 41 उत्पत्ति में 37 में लिखा है, यह बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अपने कर्मचारियों से कहा। फिरौन ने कहा, क्या कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा, बहुत जरूरी है मसीह समाज के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा के बगैर मैं और आप अपनी जुबान से एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन यहां फिरौन बादशाह गवाही दे रहा है, यूसुफ तू धन्य है जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, तू धन्य है जिसने तुझको ऐसा आत्मा दिया कि तू भेदों को खोल सकता है। और आगे लिखा है यहां पे 39 में, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझको इतना ज्ञान दिया, तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा होऊंगा, ठहरूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। एक ऐसा इंसान जो गुलाम बनकर आया था, एक ऐसा इंसान जो गुलामी में से निकलकर खरीद के लाया गया था, उस गुलाम को परमेश्वर ने, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यूसुफ जो था तमाम हालात में बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बना रहा। यही जरूरत मेरी आपकी है। अब जब मेरा पुराने साल को खत्म करके परमेश्वर की दया से नए साल में प्रवेश कराने जा रहे हैं, मुझे और आपको, मेरे और आपके परिवार को बड़ी ही दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है। और जब मैं और आप बड़ी ही दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों में रहेंगे, तो मेरे प्यारे बहनों, लोग ऐसे ही गवाही देंगे, वो देखो परमेश्वर का जन, वो देखो परमेश्वर का जन, वो देखो परमेश्वर का बेटा, वो देखो परमेश्वर की बेटी। ये सारी बातें जो है लोग के मुंह से खुद ब खुद निकलेंगी। क्योंकि बाइबल कहती है, 2 कुरिन्थियों 3:3 में लिखा है, क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां हो, और लोग तुमको पढ़ते हैं, लोग हमको जानते हैं, लोग हमको पढ़ते हैं, और वो इस बात का एहसास करते हैं ये जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं। देखिए 40वें आयत में क्या लिखा है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। 40, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। हाँ जी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। बस इतना काफी है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ में से अंगूठी निकाली, एक गुलाम के लिए। राजा, ताकतवर राजा, बलवंत हाथों को नीचे आ जाओगे परमेश्वर के। तो बाइबल बताती है, हमको सही समय पर परमेश्वर ऊंचाइयों को लेकर जाएगा। बाइबल कहती है, उसने, राजा ने अपनी अंगूठी निकाली और यूसुफ के हाथ में पहना दी। लिखा है, उसको बढ़िया मलमल नहीं, मलमल तो वैसे ही बहुत बढ़िया होता था उस समय, आज भी, लेकिन लिखा है जो बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की चेन नहीं डाली। लिखा है, उसके गले में राजा ने सोने की जंजीर डाल दी। आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं, जंजीर जो है वो ताकतवर जानवरों के लिए बांधी जाती है, लेकिन भारी जंजीर का मतलब है सोने की चेन नहीं, एक भारी जंजीर जिससे हम लोग पशुओं को काबू कर सकते हैं, वो उसके गले में डाल दी। एक गुलाम जेल में से छुड़ाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उसको आदर और सम्मान दिया, क्योंकि यूसुफ जानता था
परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अगर मैं बना रहूंगा तो परमेश्वर मुझको सही समय पर ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। और मेरे बहनों, यहाँ बाइबल लिखी है, तब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी, उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए, उसके गले में सोने की चेन डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चलाया। एक रथ पर फिरौन, दूसरा रथ जो उसका अपना था उसके पर यूसुफ को चढ़ाया और क्या 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 बोलने लगा। और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेको, यूसुफ के सामने घुटने टेको, यूसुफ को दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया। वाह, क्या कमाल की बात है मेरे प्यारे बहनों। अगर मैं और आप बलवंत हाथों के नीचे यानी कि यीशु मसीह के हाथों के नीचे सही समय पर आ जाएंगे तो परमेश्वर मुझको और आपको सही समय पर ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। मैं और आप पूरे साल जीवन कैसे जिए मुझे नहीं पता, मैं अपने जीवन के बारे में जानता हूं, लेकिन बाइबल सिखाती है दीनता और नम्रता। अगर मैं और आप दीन और नम्र हो जाएंगे तो मेरे बहनों, मुझे और आपको परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, जैसे यूसुफ को सही समय पर उचित समय पर वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। और बाइबल यहां पे कहती है 44 आयत में, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं। तो ध्यान से सुनेगा, फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर नहीं हिला सकता, कोई हिलडुल भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे बहनों, अगर मैं और आप दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाएंगे। दूसरा इतिहास 34 बाब, इसको मैं कह के खत्म करने जा रहा हूं। दूसरा इतिहास 34 बाब, उसकी शायद 26वीं आयत होनी चाहिए। वहां पे एक राजा के बारे में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, ज्यादा समय मेरे पास है नहीं, लेकिन वो राजा, उसके बारे में यहां पे गवाही दी गई है। दूसरा इतिहास 34 बाब, उसकी 36 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने के लिए भेज दिया, उससे तुम कहो, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? कि इस्राएलियों के इसलिए कि तूने मेरी बातें सुनी और मेरे प्रचार को सुनकर दीन हुआ। या ध्यान से सुनेगा, मैं खत्म करने जा रहा हूं। मेरी बातों को सुना और तूने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाया और उसके वचन को सुनकर, जो इस वचन में लिखे हैं, निवासियों के विरुद्ध झुकाई थी, तूने मेरे सामने अपने सर को झुकाया। मैं देश को नाश करूंगा। इस बात को सुनकर तूने मेरे सामने अपने सर को झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया। इस कारण मैंने तेरी सुनी, यहोवा की यह वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति के साथ कब्र तक पहुंचाया जाएगा। और जो विपत्ति मैंने इस स्थान पर डाली है, इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं, उसमें से तुझ पर कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। एक भारी विपत्ति उस देश में आने वाली है, जहां के राजा ने खुदा के दास के द्वारा पूछा, बताइए, और खुदा के दास ने कहा, तू परमेश्वर के सामने रोया, तूने आंसू बहाए, तूने अपने वस्त्र फाड़े, अपने पापों का अंगीकार किया। इसलिए सुन, जो भारी विपत्ति, आज की जो विपत्ति है, ये कम नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए बहुत भारी विपत्ति है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अगर हम दीन हैं परमेश्वर के सामने, तो बाइबल कहती है जितनी विपत्तियां हैं, ये जो है 28वें आयत में लिखा है, जितनी विपत्तियां पड़ने वाली हैं, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को सुना दिया सब कुछ, कि राजा, परमेश्वर का दास ये कहता है, आओ हम अपने आप को दीन बनाएं, आओ हम अपने आप को नम्र बनाएं, आओ हम लोग ऐसे बन जाएं जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। तो बाइबल में वादा क्या है? जब तक तू कब्र में नहीं पहुंचेगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, और जब तू कब्र में पहुंचाने का समय आएगा, तो क्या हो जाएगा? बहुत ही चैन के साथ कब्र तक पहुंचाया जाएगा। और एक बात का हम लोग ध्यान रखें, बाइबल बताती है, भजन संहिता 30:9 में लिखा है, जब दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या फायदा होगा? क्या मिट्टी तेरी महिमा कर सकती है? मेरे बहनों, आज मैं और आप जीवित हैं,
आज मेरा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जब कल हम कब्र में चले जाएंगे हम लोग धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन कब्र में जाने से डरना नहीं है। हाँ, रोना है परमेश्वर के सामने, अपने वस्त्र को फाड़ना यानी कि दीन करना है। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे, बाइबल कहती है जो कब्र में जाने का समय होगा बड़ी ही दीनता के साथ अगर तू बना रहेगा, मैं बड़े चैन के साथ। आज कितने ही लोग हैं जो सालों साल बिस्तर पर रहते हैं और चैन के साथ कब्र तक नहीं पहुंचाए जा सकते, लेकिन खुदा का जीवित वचन कहता है अगर तू अपने आप को दीन बनाएगा, मैं परमेश्वर यहोवा तुझसे वादा करता हूं कि तू जो है बड़े चैन के साथ कब्र तक पहुंचाया जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, आइए इन अंत के दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट नहीं परंतु बहुत निकट है, इससे पहले कि यीशु मसीह अचानक आ जाए, अभी मेरे और आपके पास समय है कि मैं और आप अपने आप को जांचें, मैं और आप अपने आप को परखें। याकूब का 4:10 निकाल कर रखे। याकूब का 4:10 में क्या लिखा है? देखिए, परमेश्वर का आखिरी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। याकूब का 4:10 को हम लोग पढ़ें। इससे पहले मेरे प्यारों, मैं बड़ी हलीमी के साथ इस नए साल में प्रवेश करने से पहले आपसे विनती करता हूं, आज समय है, अभी समय है, पता नहीं कल समय ना मिले या ना मिले। लूका 17:22 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वो दिन आएंगे, बहुत ध्यान से सुनेगा, वो दिन आएंगे जिसमें लोग परमेश्वर के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना पाएगा, चैन मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती है वो देख नहीं पाएंगे। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, याकूब का 4:10, अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ बड़ी दीनता के साथ इस नए साल में प्रवेश करने के समय में परमेश्वर के साथ नहीं चले तो मेरे और आपके लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। मेरे बहनों, इन अंत के दिनों में अगर मैं और आप कोरोना की उपस्थिति से बचना मांगते हो तो एक ही तरीका है कि मुझे और आपको बड़ी दीनता के साथ प्रभु के चरणों पर आना पड़ेगा। भजन संहिता 34:17 में लिखा है, धर्मी जन दुहाई देता है और परमेश्वर यहोवा सुनता है और उसको सारी विपत्तियों से आजाद करता है। अगर मैं और आप सारी विपत्तियों से बचना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि मुझको और आपको परमेश्वर के सामने दीन बनना है। और जब मैं और आप दीन बन जाएंगे तो सुनिए परमेश्वर का वायदा, याकूब का 4:10, जल्दी से पढ़िए क्या लिखा। प्रभु के सामने दीन बनो, परमेश्वर के सामने, जो राजाओं का राजा है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, बाइबल कहती है उसके सामने दीन बनो तो क्या होगा? तो वह तुम्हें तो परमेश्वर जो है मुझको और आपको शिरोमणि यानी कि सबसे ऊंचा बना देगा। क्या कमाल के वायदे हैं परमेश्वर के। मेरे बहनों, जिस परमेश्वर की मैं और आप उपासना करते हैं उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है फिलिप्पियों 2:5 में लिखा आखिरी बात, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वह परमेश्वर था, फिर भी उसने अपने आप को इतना दीन बनाया कि शून्य हो गया। और तब बाइबल कहती है फिलिप्पियों 2:9 में, अब मैं कसम खाता हूं कि हर एक घुटना जो है वो यीशु के आगे झुक जाएगा। और यशायाह 45:22 में भी लिखा है, यीशु परमेश्वर यहोवा ने कसम खाई, हर एक घुटना जो है वो मेरे आगे झुक जाएगा। मेरे बहनों, वो राजा, वो स्वामी जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है, जिसके जन्म के द्वारा मेरा आपका उद्धार हुआ और जिसके क्रूसिफिक्शन के द्वारा मैं और आप आसमान के राज्य का अधिकारी बन गए, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इससे पहले कि यीशु मसीह अचानक आ जाए, आइए जागते रहें, तैयार रहें और बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को ऐसा व्यतीत करें जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है। और उसका एक तरीका मैं एक सेकंड में बता रहा हूं। पहला कोरिन्थियों 9:27 से पौलुस रसूल कहता है, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं निर्बुद्धि बनकर परमेश्वर से दूर हो जाऊं। आइए मैं और आप अपनी देह को मारे, कूटे और वश में लाएं। और वश में लाने का तरीका है ये परमेश्वर का जीवित वचन। वश में लाने का तरीका है दीनता और नम्रता। और जब मैं और आप अपनी देह को मारेंगे, कूटेंगे और वश में लाएंगे तो मेरे बहनों, मैं और आप पापों से बच जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, रोमियो 6:10 में लिखा है, पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है ये अनंत जीवन है। यहां मन लगाना है, यहां मन लगाना है। और जब मेरा और आपका मन नए साल में प्रवेश करने के द्वारा यहां लग जाएगा तो मेरे बहनों, मुझको और आपको आसमान की बादशाहत में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरे और आपके बाल बच्चों को परमेश्वर जो है सही समय पर ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आइए परमेश्वर के निकट आए ताकि परमेश्वर हमको शिरोमणि बना दे। खुदा आपको बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आइए अब हम एक गीत गाएंगे और मैं विनती करूंगा कि ब्रदर टोनी इस गीत में हम सबकी अगुवाई करें।
ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार तेरे जन का, हृदय के तार तेरे जन का, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के घरे कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे गहन हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया तेरी आराधना करूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारा ख्याल रखते हैं। प्रतिदिन आप हमारे जीवन में नई आशा, नई उम्मीद देते हैं और जीवित परमेश्वर हमें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए, जो आपने स्वयं इस संसार में आकर के मानव जाति पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हमने स्मरण किया और पिता परमेश्वर आपके प्रेम को हमने समझा गहराई से कि आप क्यों इस संसार में आए। सचमुच प्रभु, मनुष्य जाति के पापों का जो छुटकारा था वो एक निष्कलंक मेमने के लहू में था और कोई भी निष्कलंक मेमना नहीं था सिवाय इसके कि पवित्र परमेश्वर स्वयं वो निष्कलंक मेमना बन जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप वो निष्कलंक मेमना बनकर इस संसार में आ गए ताकि मानव जाति के लिए अपने पापों को, मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे करके तमाम मानव जाति को उसके पापों से छुड़ा सके। शुक्रगुजार है प्रभु
उसकी कोई कीमत नहीं है। आपने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करे सेंत मेत में धर्मी ठहराया जाएगा। आपने प्रभु अपनी धार्मिकता सेंत मेत में दे दी है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी धार्मिकता हर इंसान के लिए है, गरीब के लिए भी है और अमीर के लिए भी है, गोरे के लिए भी है और काले के लिए भी है। जीवित परमेश्वर, इसलिए आपने अपनी धार्मिकता को मुफ्त में जो कोई विश्वास करे वो इस धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपनी धार्मिकता में हम सबको बचा लिया, हम सबका छुटकारा किया। मेरी प्रार्थना है प्रभु, जब बहुत ही जल्दी हम कुछ ही दिनों के बाद नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, सामर्थ्य परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेले, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर हमारे देश पर अपना अनुग्रह करें। तमाम कठिन चुनौतियों में, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु हमारे देश को आप संभालें। हमारे देश में आपका अमन, चैन, शांति बनी रहे। हर एक जन स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करे। जीवित परमेश्वर, आपने इंसान को इसीलिए बनाया है कि हम सब एक साथ एक दूसरे की चिंता करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे से भय खाएं, डरें, परंतु इसलिए कि हम एक दूसरे के लिए प्रेम का कारण बन जाएं, सहायता का कारण बन जाएं, आनंद का कारण बन जाएं। इसीलिए प्रभु आपने हम सबको एक समाज के रूप में रखा है। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आकर के इन बातों को, जो कि आत्मा के 9 फलों के रूप में हमें मिलते हैं, बहुतायत से हमारे जीवनों में प्रकट किया और ऐसा जीवन जी करके हमारे उदाहरण के लिए ऐसा उदाहरण छोड़ गए प्रभु, ताकि हम वैसा जीवन जी करके एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कलीसिया के सभी बुजुर्ग, बच्चे और जवानों के लिए पिता सब पर अनुग्रह करे, दया करे। पिछले दिनों प्रभु हमारे प्रियजन, हमारे अजीज बीमार रहे, तकलीफ़ों में रहे, लेकिन आपने प्रभु अपने बड़े अनुग्रह को, अपनी बड़ी दया को अपने बच्चों पर बनाए रखा और उस दुख से, उस परिस्थिति से आपने अपने बच्चों को निकाला। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ प्रभु 2021 वर्ष आपके बच्चों के लिए बड़े आशीष का कारण ठहरे। हर एक दुख, तकलीफ, जीवित परमेश्वर, हर ऐसी बात अर्थात रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप जो किसी भी रीति से हमारे सामने आता है, प्रभु आप अपने आत्मा की सामर्थ्य से उसे दूर करें और वो दौड़ जो प्रभु आपने हमें दी है, उस दौड़ में हम दौड़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, आपके नाम की महिमा करते चले जाएं और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते चले जाएं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है खासकर अपने किसान भाइयों के लिए, जो कि बहुत ही ठंड में वो अपने घरों से आकर के अपनी कुछ मांगों को लेकर के सरकार से विनती कर रहे हैं। पिता, सरकार से शांतिपूर्वक प्रभु वो अपने कुछ ग्रीवेंस को रख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है पिता, सरकार में जितने भी नुमाइंदे हैं जिन्होंने इन बातों पर फैसला करना है, मेरी प्रार्थना है प्रभु उन सब के हृदय में ऐसा प्रभु जी प्रेम डालिए, वो प्रभु इस बात को सोचें कि सरकारें
इंसानों के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, लोगों के जीवनों की उन्नति के लिए, उनको भरोसा देने के लिए ही सरकारें बनती हैं। लोगों के लिए ही सरकारें बनती हैं, लोगों के द्वारा ही सरकारें बनती हैं। लिहाजा वो हर उस बात को सुन लें जो किसानों का ग्रीवेंस है और ऐसा रास्ता निकाल लें पिता, जिससे जो भी ये एजिटेशन है ये ख़त्म हो, किसान लोग अपने घर जाएं और पिता परमेश्वर तमाम ये एजिटेशन ख़त्म हो करके सभी खुश रहें और आनंदित रहें, और जो नुकसान हो रहा है प्रतिदिन का, वो नुकसान हमारा देश का ना हो, परंतु हमारे देश में जब अभी बहुत ज़रूरत है इकॉनमी को ऊपर लाने के लिए, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, ऐसे में पिता परमेश्वर इन सब बातों से जिससे किसी भी रीति से हमारी उन्नति रुकती है, उनको उस बात को हम ज़्यादा दिन ठहरने ना दें, क्योंकि नुकसान उसमें हम सबका है। सो पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें। जो डिसीजन मेकिंग कमेटी है उन सब के हृदय आपके हाथ में है। आप ही प्रभु उनसे बातचीत करें ताकि कुछ रास्ते ऐसे निकल जाएं जिससे ये सब हेजिटेशन ख़त्म हो। पिता परमेश्वर, मैं अपने पूरे देश के लिए आशीष मांगता हूँ, अपने शहर दिल्ली के लिए आशीष मांगता हूँ, अपने नेबर्स के लिए आशीष मांगता हूँ, जो लोग बीमार हैं उन सब पर आपकी दया मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, हमारे देश को आप प्रतिदिन अपने अनुग्रह में बढ़ाए ले चलें। जो भी प्रभु हमारी ज़रूरतें हैं आज तक पिता परमेश्वर आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी की है, आगे भी प्रभु हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हों पिता। और ये सेवकाई प्रभु जी जो मानव जाति के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए और आपके प्रेम को हमारे देश में के लोगों तक पहुंचाने के लिए जब ये सेवकाई चल रही है, मेरी प्रार्थना है कि इसी रीति से ये सेवकाई बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।